प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा मतलब 2-3 दिन पहले की बात है कि 2-3 दिन पहले क्या, एक्चुअली मैंने ये सत्संग अपना पहले भी शेयर किया था कि मुझे कुछ महीनों से पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे कि गुरुपाद तो बहुत दिनों से, शायद 6-7 महीने से ही गुरुपा मुझे ये टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बता रहे थे कि पुत्र तेरे यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, सिस्ट जैसी प्रॉब्लम दिख रही है जिसके कारण तेरे मतलब तुझे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सामने प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो तू ये सत्संग सुन, तेरा कष्ट कट जाएगा। एक बार पहली बार जब मुझे ये मतलब प्रॉब्लम के बारे में पता चला, पीरियड्स में पहली बार क्या हुआ ना, शायद 1 साल पहले की बात है। तो मुझे 1 महीना मुझे पीरियड्स आया ही नहीं। तो मैं कंफ्यूज थी, हाँ, कि क्या बात है। तो मैंने अब इसी बीच गुरुपा का कुछ मैसेज भी आया कि पुत्र मैं तुझे बेटा ब्लेस कर रहा हूँ। तो फिर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, मतलब ऐसी कोई बात थी नहीं। तो फिर भी जब पीरियड्स नहीं आए तो मैंने वो टेस्ट किया तो उसमें नेगेटिव आया। नेगेटिव आया, बट पीरियड्स नहीं स्टार्ट हो रहे थे। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था। तब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें भी नेगेटिव आया और इधर पीरियड भी नहीं स्टार्ट हो रहे थे। तो थोड़ा मुझे टेंशन हो रहा था। तो ऐसे ही चल रहा था और मुझे लगा कि शायद गुरुपा जब मैसेज कर रहे हैं तो गुरुपा हो सकता है डिवाइन मतलब डिवाइन रूप से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो पर सिचुएशन ऐसा था कि मन से भी मैं राज़ी नहीं थी क्योंकि परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। हाँ, जो गुरुपा का हस्बैंड अंकल जी का जॉब उस वक्त था नहीं अच्छा। अभी तो गुरुपा ने उन्हें जॉब ब्लेस किया है। फिर मैं सोची हो सकता है ये फ्यूचर के लिए गुरुपा ने ब्लेस किया हो। फिर अचानक 1-1.5 महीने बाद एक सत्संग आता है मेरे सामने। तब मैं मायके में थी। तो उसमें था कि पुत्र तेरे पीरियड्स स्टार्ट ना होने का कारण है, तेरे पीरियड्स जो अनियमित हो गए हैं वो एक्चुअली तेरे यूटेरस में
सिस्ट दिख रहा है, सिस्ट की प्रॉब्लम दिख रही है, तो तू ये सत्संग सुन और तेरा ये कष्ट कट जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये सत्संग सुनती हूँ तो डेफिनेटली मुझे पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो दोपहर का टाइम था, तो मैं सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं, मैं मायके में आई हूँ और मैं उस वक्त कुछ ले भी नहीं गई थी। हाँ, तो अब क्या हुआ, फिर भी मुझे जब गुरुपा मैसेज कर रहे हैं तो मुझे तो सुनना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैंने शाम को सुना 7-8 बजे के लगभग वो सत्संग मैंने सुना। तो उसमें आंटी जी अपना यही यूट्रस में सिस्ट के प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी कि कैसे उन्हें वो प्रॉब्लम आई और गुरुपा ने उन्हें छोटे में ही काट दिया उनका कष्ट। तो जब मैंने ये सत्संग सुना और ठीक रात 11 बजते बजते मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो अब मैंने फिर भाभी से बताया ऐसे ऐसी बात है, तो उन्होंने सब अरेंज किया। हाँ, तो तब उन्होंने पूछा कि ऐसी मतलब क्या बात है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे 1-1.5 महीने हो गए, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ और बात होगा। हाँ, तो इसलिए अचानक मुझे ये हो गया। मैंने बाकी बातें गुरुपा की बातें तो मैं उनसे शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, पर मुझे लगा कि हाँ, ये सत्संग सुनूँगी तो मुझे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं कन्फ्यूज़ थी। हाँ, बाद में जब गुरुपा ने बताया कि तुझे सिस्ट की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो मैं डर गई। मैं कहा नहीं, फिर मुझे सत्संग सुनना है, और सुनते ही मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। पर शायद सिस्ट एक बार में तो ख़त्म नहीं होता है ना। हाँ, और गुरुपा तो कह रहे हैं कि तेरे शरीर को बांध दिया गया है। हाँ, जिसके कारण बहुत सारे रोग अचानक दिख रहे हैं। एक रोग आ रहा है, ठीक हो रहा है, दूसरा मतलब गुरुपा उस हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये सब शरीर मेरा बांध दिया गया है। ये सारी बीमारियां तांत्रिक क्रिया से की जा रही है। तो ऐसे में क्या है, मेरे डेट्स थोड़ा इधर उधर हो गए। पीरियड तो स्टार्ट हो गए, पर दूसरे महीने में जैसे 20 दिन में आ जा रहा है। हाँ, 22 दिन में, 23 दिन में, जैसे पहले होता था 28, 29, इवन 28, 29 दिन में आ जाता था। बहुत होता था तो 25, पर अभी क्या आ रहा है 20, 22, 21, 23 ऐसे। तो ऐसे ही मेरा चल रहा है, प्राय 6-7 महीने हो गए हैं। और पीरियड्स कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अभी इदानीं 3-4 महीने से अजीब अजीब घटनाएँ घट रही हैं पीरियड के टाइम। मतलब पीरियड सारा दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट सुबह के कुछ घंटे होते रहते हैं। इवन कि कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट में ही मेरा ओवरफ्लो हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मुझे जैसे ही मुझे नहाने का टाइम होता है, जस्ट उसके पहले होता है। अगर ये घटना दिन में कभी हो ना, तो मैं शायद काम ना कर पाऊँ। मैं सारे काम छोड़ के मुझे पूरे टाइम बाथरूम में ही जाना पड़ा हो खुद को फ्रेश करने के लिए। पर ये जब 3 महीने ऐसा चला ना, और गुरुपा को तो लगातार सत्संग आ रहे थे यूट्रस में सिस्ट का, तो मुझे लगा गुरुपा शायद इस तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि सारा दिन अगर ऐसा होता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, या फिर मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ता। पर गुरुपा ये कह रहे हैं कि तुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पूरा विश्वास था गुरुपा के ऊपर कि हाँ, ये गुरुपा मेरे यूट्रस का जो भी प्रॉब्लम है ठीक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। सुबह के टाइम ही ऐसा इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, और नहाने के बाद फिर वो कम हो जा रहा है, फिर सारा दिन काम कर पा रही हूँ। तो ऐसा 3 महीना चला, 2-3 महीना, फिर बीच में गैप हो गया। उस महीने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे लगा शायद मैं ठीक हो गई हूँ। पर अभी फिर मुझे स्टार्ट हुआ, मैं अभी 5-6 तारीख को, तो ऐसा मुझे 2 दिन हुआ। इस बार तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैं डर गई। हाँ, तो क्योंकि इस बार होने के पहले ही गुरुपा ने मुझे एक मैसेज, टेलीपैथी मैसेज किया कि पुत्र, तेरे
यूटेरस में काली क्रिया करके फाइब्रॉयड मतलब फाइब्रॉयड का बीमारी दिया गया है। तो मैंने इस बीमारी को काट दिया है। तो इसके लिए तू शुक्राना कर। तो मैंने इसका सत्संग भी शेयर किया है। और अभी जब सत्संग मैंने वो मैसेज मैंने सुना, पढ़ा, और उसके बाद जब कुछ दिन बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हुआ तो मुझे फिर से वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन मुझे डर लगने लगा, बहुत टेंशन हो रही थी क्या होगा। पर हाँ, बस गुरुपा ने मैसेज किया था तो मुझे लगा गुरुपा ने ठीक कर दिया है, ये बात गुरुपा ने बोला है तो इसका मतलब गुरुपा जैसे भी हो बस मुझे फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक कर देंगे। और फिर बट क्या है ना, मन में थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा था कि नहाने के बाद भी अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं लगातार गुरुपा से मन ही मन अरदास कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। इतने में नहाने के बाद जब मैं बाहर गई, हाँ, कपड़े सुखाने के लिए, तो क्या है ना संगत जी, एक बहुत सुंदर सी बहुत बड़ी मतलब रेगुलर जो मैं बटरफ्लाई देखती हूँ दिखती है मुझे उससे बहुत ज़्यादा बड़ी, और इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई, और उसमें येलो और ब्लैक डॉट डॉट थे। वो बटरफ्लाई आई, अचानक कहाँ से आई और मेरे सर के ऊपर से 2-3 बार ऐसे घूमते हुए गई। मैंने ऊपर की तरफ नहीं देखा, मैंने नीचे देखा, बटरफ्लाई का छाया दिख रहा था, मेरे चारों तरफ घूम रही है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए हैं मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए। मुझे तभी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि हाँ, अब मेरी ये बीमारी, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी इस बीमारी के कारण। तो उस दिन से अभी 2 दिन मुझे कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ, ना तो सुबह के टाइम और ना तो सारा दिन वैसे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद उसी दिन शायद शाम को या दूसरे दिन जब मैं सुबह सत्संग सुनती हूँ तो पहले सत्संग में ही एक आंटी जी बताती हैं कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए और मेरे चारों तरफ घूम के चले गए। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। तो वो आंटी बताने लगी कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और तो मुझे पूरा कंफर्मेशन हो गया कि गुरुपा ये बता रहे हैं कि हाँ पुत्र, मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया था। तो इसके लिए गुरुपा को लख लख बार शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को जॉब ब्लेस किया है, उनको मेडिसिन के कंपनी में उनको जॉब मिला है। और उनके जो मालिक हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है पॉजिटिवली। और उनको बोला है कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखूँगा इस जॉब में। और फिर उनको काम भी दे दिया गया है तो अब वो मेडिसिन को अपने और बाकी ग्रुप के साथ उसको मतलब सब जगह देश के हर कोने में उनको ये डिलीवर करना है, हाँ, या फिर प्रचार करना है, ऐड करना देना है। तो जितना ज़्यादा उनका ये ऐड होगा, उनके ग्रुप में लोग ज्वाइन होंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा। और गुरुपा आपसे अरदास है, गुरुपा आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, आप हस्बैंड अंकल जी के संग सहाय रहिए गुरुपा, और उनके काम को बरकत दीजिए गुरुपा। तो अब क्या है ना, गुरुपा ने ही उन्हें जॉब ब्लेस किया है। और जब से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है मैंने कोई दवा नहीं ली। ये हो सकता है कभी कभार मायके में रहती हूँ तो जोर जोर करके मम्मी पापा खिला देते हैं, पर मेरा तो पूरा विश्वास अपने गुरुपा पे रहता है और गुरुपा ठीक भी कर देते हैं। पर इस बार गुरुपा कह रहे हैं तो कमज़ोर हो जा रही है तो विटामिन की दवा ले। और इतने में क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल जी कुछ दिन बाद, मैं सोच ही रही थी गुरुपा कह रहे हैं विटामिन लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी अपने जो मेडिसिन की कंपनी है वहाँ से बहुत सारी दवा लाए हैं, मतलब सब जगह प्रचार करने के लिए।
तो उन्होंने मुझे एक विटामिन की पैकेट दिया और कहा कि ये दवा तुम खाओ, हाँ तुम्हारा जो ये शरीर कमज़ोर हो जा रहा है। तो मुझे फिर मैंने उन्हें बताया कि ये बात गुरुपा बता रहे थे कि तुम विटामिन खाओ, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये विटामिन की दवा भी गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। तो इसलिए मैं पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से मैं ये समझ के खाती हूँ कि ये गुरुपा ने मुझे डिवाइन प्रसाद मेरे लिए भेजा है। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और अभी जो ये मेरे सिस्ट की प्रॉब्लम, जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो ये भी मैंने उनसे शेयर किया। तो उन्होंने अपने मेडिसिन से एक और सिस्टेब है, जो कि ये दवा भी कोई एलोपैथिक नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवा ही है, होम्योपैथिक के तरह ही है, जिसके कारण मुझे लेने में प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो ये सब गुरुपा ही ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।